जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो पांचवा टेस्ट मैच जारी है, जो कि दी ओवल में और थ्रू आउट उसके ऊपर नज़र डालते हैं। और अभी दूसरे दिन का खेल जो है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है और थ्रू आउट दूसरी इनिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले मैं बात करूंगा, मैं कल एक वीडियो नहीं कर सका इस टेस्ट मैच की, लेकिन अब मैं थ्रू आउट इसी में कवर करूंगा जो कल का दिन का भी था, जिसमें अगर देखें तो थ्रू आउट इंडिया की टीम जो पूरी थी वो पहले दिन ही 224 पे आउट हो गई। फिर उसी दिन ही आ गई शाम के यानी कि थर्ड सेशन में जो आपकी इंग्लैंड की टीम है वो बैटिंग करने के लिए आती है। 224 रन पे इंडिया की टीम ऑल आउट हो गई। यू जस्ट इमेजिन के पिचेस बहुत ज़्यादा रोल पे करी हैं सीरीज़ के अंदर। और थ्रू आउट जो इनके बैट्समैन हैं वो आपके सामने अब बड़ी 4 चेंजिंग के साथ इंडिया की टीम आई है। करुण नायर वापस आ गए हैं। फिर उसके बाद आपके जो ये हैं बॉलर्स में अगर देखें, काशदीप वापस आए हैं। फिर उसके बाद कृष्णा को वापस लेके आए हैं और ध्रुव जुरल यहाँ पे शामिल किए गए हैं। तो 4 चेंजेस इन्होंने अपने इस टेस्ट मैच में की है। थ्रू आउट आपको बुमराह को यहाँ पे नहीं देख रहे, बुमराह नहीं है। फिर उसके अलावा ऋषभ पंत वो पहले ही बाहर हो चुके थे इंजरी की वजह से, तो बुमराह भी नहीं है। उसके अलावा आपके वो हैं करुण नायर की जगह पे करुण नायर भी। अब मुझे जो करुण नायर का था कि यार इनको अब दोबारा से चांस मिलना चाहिए, तो इस टेस्ट मैच में मिल गया। जो मैं पिछले टेस्ट मैच की आखिरी वीडियो में कर रहा था उसमें मैंने यही कहा था कि यार आप इसको लेके आए हो, इसके 8 साल के बाद अगर आपने यहाँ पे दोबारा से इसको कम बैक करवाया है तो इसको पूरी सीरीज़ देते, ना कि एक टेस्ट मैच भी ना बिठाते। तो इसको देख ले वापस लेके आए हैं, जो कि थ्रू आउट आपके सामने और परफॉर्मेंस भी करके गए हैं। पहले उस इनिंग के अंदर आपको पता है जो हालात थे इंडिया के, वो आपके सामने 109 बॉलों पे 57 रन की इनिंग खेल के यहाँ पे इज्जत बचाई, जहाँ पे अर्ली ऑन इनकी सारी विकेट्स हाथ से चली गई थी। और फिर सही सुदर्शन और जो करुण नायर दोनों ने मिलकर यहाँ पे स्मॉल पार्टनरशिप लगाई, लेकिन इफेक्टिव पार्टनरशिप लगाई और 224 रन ऑन बोर्ड पे लगाए। और थ्रू आउट इन्होंने भी इंग्लैंड वालों ने भी चेंजिंग्स किए हैं। एडिक्सन में कह रहा था वापस आ गए हैं। फिर उसके बाद जॉश टोंगे यहाँ पे वापस आए, जैमी ओवर्टन वापस आए हैं। और फिर उसके अलावा जो आपके सामने जैकब बिथल हैं उनको भी यहाँ पे शामिल किया गया। और थ्रू आउट अगर देखें तो क्रिस वॉक्स अपनी इंजरी की वजह से बाहर हो गए हैं टेस्ट मैच से। थ्रू आउट उनका जो शोल्डर है वो फील्डिंग करते हुए भाग रहे थे, बाउंड्री बिछाने के चक्कर में उल्टबाजी लगाई है और उसके बाद वो अपना शोल्डर लेके बैठ गए हैं। तो अब देखते हैं ये वापस कब होते हैं, क्या चक्कर है। इस टेस्ट मैच से तो वो बाहर हो गए। अब आ जाते थे इंग्लैंड की बैटिंग के ऊपर। बेन डकेट कल ही आउट हो गए थे, 38 बॉलों पे 43 रन की इनिंग खेली है, वो आउट हो गए थे। जैक क्रॉली आज खड़े थे, साथ में ऑली पॉप का इनका साथ था। ऑली पॉप ने 22 रन बनाए, 64 रन बनाए। जैक क्रॉली ने अच्छी इनिंग खेली, लेकिन जो बॉलिंग हो रही थी वो बड़ी रफ हो रही थी इनके सामने, जो कि इनकी पूरी सीरीज़ में जैक क्रॉली जिस तरह आउट हुए हैं वो आपके सामने वो सारा जो भी इनको बॉल मूव होके लेंथ पे आके बॉल मूव हो रही है बाहर की तरफ, यानी कि ऑफ साइड की तरफ बाहर बॉल निकल रही है, तो वो जैकरॉली को तंग कर रही थी और जैकरॉली वहाँ से आउट हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे कोई भी इनको वो बॉल नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से सारे अंदर बॉल आ रही है, जिसम पे बॉल आ रही है, वो सुकून से अपनी ड्राइव्स खेल रहे थे और अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे। 57 बॉलों पर 64 रन, 112 का स्ट्राइक रेट, 14 चौके उन्होंने अपनी इस इनिंग में खेले। तो आपके सामने कि जैकरॉली की जो ये इनिंग है वही यहाँ पे इनको सर्वाइव करेगी। बाकी तो बैट्समैन बस है इसी तरह ही। बेन डकेट 43 रन पे अटैकिंग शॉट, लेकिन अटैकिंग क्रिकेट खेले गए हैं। 2 छक्के 5 चौके 38 पर 43 रन की इनिंग आउटस्टैंडिंग खेल के गए हैं। फिर ऑली पॉप ने 44 बॉलों पे सिर्फ 22 रन बनाए, कैप्टन भी हैं, तो इनको यहाँ पे जिम्मेदारी और लेनी चाहिए थी और मैच को आगे लेके जाना चाहिए था, लेकिन ये भी अर्ली ऑन सिराज का शिकार हो गए। फिर जो रूट 45 बॉलों पे 29 रन, जो रूट फिर इस दफ़ा रफ में नज़र आए। फिर उसके बाद हैरी ब्रुक आते हैं, ये भी हाफ सेंचुरी यहाँ पे करते हैं। 64 बॉलों पे 53 रन, सिराज उनको बॉल मारते हैं, बड़ा आउटस्टैंडिंग, 1 छक्का 5 चौके 82 का स्ट्राइक रेट, लेकिन इन्होंने मैच फिर बचा के दे दिया था। बाकी फिर 0 6 8 जैकब बिथल अपना यहाँ पे शामिल किए गए थे, तो 6 रन पे वो आउट हो गए। जेमी स्मिथ 8 रन पे, फिर जेमी ओवर्टन, बेन स्टोक्स नहीं खेल रहे थे, आपको ये भी पता है कि उनकी भी थोड़ा सा जो लंबे स्पेल किए हैं उन्होंने थ्रू आउट सीरीज़ के अंदर, तो अब वो भी ज़रा अपने आप को रेस्ट देना चाह रहे थे, तो वो भी नहीं खेल रही है ये वाला टेस्ट मैच। तो होपफुली कि अब इस टेस्ट मैच का रिजल्ट क्या निकलता है। आज दूसरा दिन का अभी खेल इख्तिताम हुआ है और दूसरी इनिंग स्टार्ट हो गया है और इसका रिजल्ट निकलने वाला है। इस पिच ने ये रिजल्ट निकाल देना कि कौन सा ये चक्कर होगा। अभी जो बाद में सारे आउट होने के बाद 247 रन बनाए और 23 रन की लीड जो है
वो इंडिया को मिली है, और इंडिया ने अभी 75 पे 2 रन अगली यानी कि दूसरी इनिंग के अंदर आके 75 पे 2 रन 2 आउट इनके हो चुके हैं, और अभी 52 की लीड ये लेके जा चुके हैं अपने ऊपर से। पहले 23 रन की लीड उतारी है, फिर उसके बाद आगे 75 रन इन्होंने बनाए, जो कि 52 रन की अभी लीड हो चुकी है दूसरे दिन के अख्ताम के ऊपर। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दूसरे दिन के अख्ताम पे इंडिया के भी 2 आउट हो चुके हैं। अब कल अर्ली ऑन आके, और मुझे लगता है ये 3 से 4 दिन का है, कल आखिर, और नहीं तो चौथे दिन का मुझे लगता है ये खेल है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाना है। 5वें दिन तक मेरा ख्याल है गेम ही नहीं जानी है, जो मुझे अभी तक इस टेस्ट मैच की सिचुएशन लग रही है। बहुत ही नाजुक सूरत हाल है। पहले दिन के अंदर इंडिया आउट हुई, फिर शाम को वो भी इंग्लैंड को भी आउट करके चले गए। उसके बाद अगले दिन के सारे दिन आपके सामने, और तीसरे सेशन में आके फिर दोबारा इंडिया बैटिंग करने के लिए आ चुकी है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो कोई भी स्नैरियो नज़र नहीं आ रहा कि ये 5वें दिन तक खेल जाएगा। ये आपका तीसरा या चौथे दिन के अंदर, चौथा दिन तो मुझे लगता है कि लास्ट है, यहाँ पे आपका ये मैच ख़त्म हो जाना है। अभी मैं बॉलिंग की तरफ चलूँ तो बॉलिंग देख लेते हैं। सिराज ने 16 ओवर करवाए हैं, 86 रन दिए, 4 विकेट्स उन्होंने फिर लेके दिए, और वन ऑफ द बेस्ट ये बॉलर हैं जिन्होंने पूरे के पूरे 5 टेस्ट मैच खेले हैं, और अपनी बॉडी के साथ इन्होंने बड़ी जान मारी है, और बिल्कुल नहीं लग रहा था कि रफ पैच के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। जहाँ पे पता लग रहा था कि बॉलिंग करनी है, तेज़ बॉल करनी है, वहाँ पे तेज़ कर रहे थे, स्लो रन्स करते हैं, फिर उसके अलावा शॉर्ट बॉल करते हैं। तो यानी कि इनके ऊपर काफ़ी रिलाई करती है इंडिया की टीम। और रेड बॉल के अंदर तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंडिया के लिए अब सर्वाइव किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट इनके फास्ट बॉलर हैं जो कि इस टूर्नामेंट को या इस फॉर्मेट को खेल रहे हैं। तो अभी भी 4 विकेट्स उन्होंने लिए हैं। फिर आकाशदीप ने 17 ओवर 80 रन दिए हैं, 1 विकेट लिए है। फिर उसके बाद प्रसाद कृष्ण है, इन्होंने 16 ओवर 62 रन दिए हैं, 4 विकेट्स। ये भी कम बैक कर रहे हैं, पहले मैच में खेले थे, फिर आगे मैच में नहीं खेले, बिठाई रखा। फिर उसके बाद 4 विकेट्स पे इनको आज जो कम बैक करवाया, 4 विकेट्स पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया है। फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा ने 2 ओवर करवाए हैं, 11 रन दिए, किसी को आउट नहीं कर पाए हैं। तो इस तरह आपके सामने अब क्रिस वोक्स वैसे ही रिटायर्ड एब्सेंट है, तो इस वजह से उनकी विकेट तो किसी ने नहीं ली, लेकिन 4 विकेटें 9 आउट की हैं टोटल उन्होंने। तो ये आपके सामने सिराज अभी भी अच्छी कंडीशन में नज़र आ रहे हैं। अब जो उनकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो सेकंड इनिंग में बॉलिंग होगी, जब इन्होंने बॉलिंग करने के लिए आना है। वहाँ पे विकेट चाहिए आकाशदीप को, कृष्णा को, और ख़ास तौर पे सिराज को। वहाँ पे बॉलिंग करनी है और मैच को वहाँ पे निकाल के देना है। अब मैं आता हूँ ज़रा इंडिया की बैटिंग के ऊपर, जो अब दूसरी इनिंग में करें, जिनका इख्तिताम अभी खेला है। जायसवाल है, 49 बॉलों पे 51 रन बना के अभी नॉट आउट हैं, क्रीज पे मौजूद हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अभी अच्छी इनिंग खेल रहे हैं, तो ये फिर आगे लेट जाएंगे। फिर उसके बाद के राहुल 28 बॉलों पे 7 रन बनाते हैं, जोश टंगर की अच्छी बॉल, और फिर स्लिप पे जो रूट के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद सही सुदर्शन 29 बॉलों पे 11 रन, तो आपके सामने। और मुझे अभी वो कैच नहीं भूल रहा जो अभी ड्रॉप किया इन्होंने लेम डोसन ने फाइनल लेग के ऊपर, तो वो जायसवाल भी आउट हो सकते थे। जायसवाल का वो कैच था, तो वो भी आउट हो सकते थे, लेकिन आपके सामने कि वो कैच वो पता नहीं किस तरह नज़र नहीं आया, क्या हुआ है, वो कैच छोड़ दिए आपके सामने। मुझे नहीं ये समझ आती है कि यार इस तरह के आसान कैच आ रहे होते हैं और फिर एकदम से हाथ इस तरह मुंह पे लेके भी आए, लेकिन उसके बाद वो कैच छूट गया। जायसवाल अभी भी मौजूद हैं, आकाशदीप उनके साथ हैं। अब जो कि नाइट मेयर, आपको पता है कि नाइट वॉचमैन इन्होंने भेजा है। 2 बॉलों पे 4 रन बना के आकाशदीप इनके साथ। अब देखते हैं ये कब तक चलते हैं। फिर उसके बाद थ्रू आउट कल का जो दिन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस टेस्ट मैच का, कि क्या मोड़ लेती है और कितना टारगेट सेट करती है इंडिया की टीम, जो कि इंग्लैंड ने बनाना होगा। मुझे लगता है अगर 200, 250, 300 भी होगा ना, तो अगली तीसरे दिन की जो पिच है या चौथे दिन की जो पिच होगी, वो आपको और टर्निंग ट्रैक मिलेगा, और आपको यहाँ पे फास्ट बॉलर्स डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। और फिर सिराज और जो बाकी आकाशदीप वगैरह हैं, ये आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेंजरस बॉलिंग करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो आप तक पहुंचाना था। अभी तक एडिक्सन 6 ओवर करवा चुके हैं, 26 रन दिए हैं, 1 विकेट उन्होंने लिया है। फिर जॉश टंगे ने 7 ओवर 25 रन दिए, 1 विकेट उन्होंने ले लिया है। जैमी ओवर्टन ने 5 ओवर करवाए हैं, 22 रन दिए हैं, किसी को अभी तक आउट नहीं किया, लेकिन थ्रू आउट 2 विकेट्स अभी भी इंडिया के निकालने में ये कामयाब हो चुके हैं। और थ्रू आउट नेक्स्ट अगला जो कल का डे है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टेस्ट मैच का। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम कल बात करेंगे। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।